Hello everyone. Today I will explain you chapter 7 एम्परर अशोका, जिसका नाम है सम्राट अशोक, है ना। अशोका सम्राट की कहानियाँ सुनी होंगी आपने सभी ने। नहीं सुनी है तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको इसमें समझ में आ जाएगा बहुत कुछ, उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। विच ऑफ दिस चिल्ड्रन डू यू लाइक, गिव रीज़न। इनमें से आपको कौन सा या कौन से बच्चे पसंद आए उसके पीछे आपको रीज़न भी देना है, ठीक है। तो आप तो यहाँ टिक मार्क लगा सकते हैं अगर ये वाला पसंद है या ये वाला चीज़ पिक्चर समझ में ही है ये वाली, तो आप इसमें टिक मार्क लगा सकते हो। रीज़न नीचे आपको लिखना है, ठीक है। इसमें ये गाय को चारा खिला रहा है, इसमें ये बंदर को परेशान कर रहा है बच्चे ये दोनों, और इसमें ये डॉक्टर को दिखाने लाए अपने पेट एनिमल को। तो आपको देखना है कौन सी पिक्चर सही है, कौन सा बच्चा सही काम कर रहा है, उस पर आप टिक मार्क लगाएं। तो अभी हम यहाँ चैप्टर शुरू करते हैं। एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, ही रूल्ड मोर देन 2000 ईयर एगो। तो जो हमारे भारत देश के महान राजाओं में इनका नाम गिना जाता है। आज से 2000 साल पहले इनका ये राजा थे, इनका साम्राज्य था। कहाँ पर था? पाटलिपुत्रा, जिसका भी नाम है पटना, बिहार में। वो इनकी कैपिटल थी, इनके साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। तो जो पाटलिपुत्रा था वो इनका कैपिटल था, और उस पाटलिपुत्रा जो पटना है जिसका नाम अभी, उस शहर के आसपास उन्होंने वाल उठा रखी थी, वहाँ पर पूरा इनका किला टाइप बना रखा था उन्होंने। दिस वाज विल टू कीप द एनिमीज अवे, जिससे कि दुश्मन जो है उनके वो अंदर ना आ सके, इसलिए उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची दीवार वहाँ पर बना रखी थी उनके पैलेस के आसपास। पैलेस यानी महल होता है। द रॉयल पैलेस वाज एट द सेंटर ऑफ द सिटी। द सिटी हैड हाउसेस, टेम्पल्स, शॉप्स, मार्केट प्लेस एंड पार्क्स। तो जो पैलेस था इनका, रॉयल पैलेस, शाही महल जिसको कह सकते हैं हम, वो सिटी के एकदम सेंटर में है। और सिटी में क्या क्या है? हाउसेस हैं, टेम्पल्स हैं, शॉप्स है, मार्केट प्लेस है और पार्क है। बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर दे रखा है। इसके बाद द कलिंगा वार के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इनका ये फेमस वार है। कलिंगा वार के बारे में आप हिस्ट्री में जब भी कुछ पढ़ेंगे तो कलिंगा वार का जिक्र जरूर होगा उसमें। तो कलिंगा एक जगह का नाम है। द अशोका रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे एरिया में इनका राज्य था, बड़े राजा थे ये। कलिंगा जो कि अभी प्रेजेंट डे में उड़ीसा जिसको कहते हैं हम, उड़ीसा नाम का स्टेट है। वाज द वन रीजन दैट वाज नॉट अंडर हिज रूल। तो वो जो स्टेट है अभी, वो पहले इनके रूल के अंडर में नहीं आता था। तो क्या होता था, राजाओं का आपका पता ही है, जो चीज़ हमारे अंडर में नहीं है उस पर लड़ाई करना है, लड़ाई झगड़ा कर कर, वार कर कर, युद्ध कर कर उसको अपने कब्जे में लेना है। तो टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिस एम्पायर, अशोक फाउट ए वार। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने साम्राज्य में उसको शामिल करने के लिए युद्ध हुआ, जिस युद्ध को बोला गया कलिंगा वार। द वार इज़ नोन एज द कलिंगा वार। मैनी पीपल डाइड इन दिस वार। उस वार में बहुत सारे लोग मरे और हज़ारों लोगों की संख्या में घायल हुए, ठीक है। तो ये सब देख के बहुत दुखी हुए। कौन? जो राजा थे अशोका। वाज सेड टू सी दिस, ही डिसाइड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। तो उन्होंने उसी टाइम पर डिसाइड किया, जब उन्होंने ये सब देखा उनको बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब आगे से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब आगे से हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फ़ोटो दे रखा है इनका, ठीक है। इसके बाद है इसमें व्हाट अशोका डिड फॉर द पीपल। अब उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर द कलिंगा वार, जब ये युद्ध ख़त्म हुआ, अशोका स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम डूइंग गुड फॉर द पीपल। ही बिल्ट रोड एंड रेस्ट हाउसेस, प्लांटेड ट्रीज, डग वेल्स, बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल। तो उन्होंने क्या किया, जब ये वार ख़त्म हुआ, वो सेट तो हो ही गए थे, दुख था उन्हें इस बात का कि इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हुए। उन्होंने लड़ाई करना भी छोड़ दिया, आगे से अब कोई युद्ध नहीं होगा। फिर उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके अच्छाई के लिए, जहाँ पर रोड नहीं थे वहाँ पर रोड बनाए, जहाँ पर रेस्ट हाउस नहीं थे तो रेस्ट हाउस या ना धर्मशाला, पुरानी जो धर्मशालाएँ आप होती है देखेंगे,
नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है या किसी का घर नहीं है, उसको स्टे करना है, रुकना है, तो वो वहाँ पर रुक सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट। देन प्लांटेड ट्रीज, पेड़ पौधे लगाए सब दूर। कुएँ खुदवाए जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ पर अस्पताल उन्होंने बनवाए, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो ये तो हो गई इनकी बात। फिर अशोका एंड बुद्धिज्म। अब अशोका और बुद्धिज्म के बीच में क्या रिलेशन है? अशोका बिकेम ए फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा। तो बाद में अशोका किसके फॉलोवर हुए? गौतम बुद्धा के। मतलब गौतम बुद्धा बुद्धिज्म धर्म को वो मानने लगे। द बुद्धा आस्क पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग। जैसे कि बुद्धा जो थे वो क्या पूछते थे सभी लोगों से कि आपको काइंड होना है, दूसरे के पीछे आपको, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? एकदम काइंड होना चाहिए। तो मतलब आपको लोगों की भलाई करना चाहिए, मदद करना चाहिए, उदार दिल के होना चाहिए। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है, नॉट ओनली पीपल, मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं, जानवरों के प्रति भी। अशोका ऑल्सो आस्क पीपल टू बी काइंड टू अदर्स, रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ऑलवेज स्पीक द truth. Ashoka sent his children to far off place to spread the teaching of the Buddha. He also got his message carved on rocks and pillars. These were put up at different places in his empire. People could read and learn from them. Ashoka spread the message of peace. फिर क्या हुआ कि अशोका ने भी वही मैसेज स्प्रेड किया जो बुद्धिज्म का था। गौतम बुद्धा के मैसेजेस थे कि बड़ों की, अपनों से बड़ों की, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना है ना। इसके बाद हमेशा सच बोलना है। और इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा, दूर भेजा, काहे के लिए? टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। बुद्धा के जो भी थॉट्स थे, जो भी उनके मैसेजेस थे, टीचिंग्स थी, उसको स्प्रेड करने के लिए, सब दूर फैलाने के लिए, है ना। ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज कर्व्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। इसके बाद पत्थरों पर, चट्टानों पर, पिलर्स पर, जैसे दे रखा है एक पिलर, इस पर वो मैसेज भी कर्व करवाते थे, लिखवाते थे, ताकि सब लोग पढ़ सकें उसको। अच्छी बात है। जैसे आप देखें, कभी भी आप कहीं बाहर जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जो भी वॉल है या किसी की बाउंड्री वॉल है, उस पर कुछ ना कुछ अच्छे मैसेजेस लिखे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि लोगों उसको पढ़ें और समझें, अपनाएं उस चीज़ को। दिस वेयर पुट अप एट डिफरेंट प्लेस इन हिज एम्पायर। और उनके साम्राज्य में अलग अलग जगह वो ऐसे लिखवा के रखवाते थे। जिससे क्या होता था? पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम देम। जिससे लोगों उस मैसेज को पढ़ते थे और सीखते थे कि कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे लोगों की हेल्प करना है, और कैसे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है और सच बोलना है। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। वो शांति का संदेश फैलाते थे सब दूर। ठीक है। द पिलर सेज अशोका टीचिंग आउट ऑन इट। ये वो पिलर का फोटो दे रखा है इसमें, जिसमें उन्होंने कुछ मैसेजेस या कुछ टीचिंग थॉट्स इसमें डाले हैं, लिखे हैं, करवाए। क्विक रिकेप में हम पढ़ लेते हैं क्या है। अशोका रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर। पाटलिपुत्रा वाज इज कैपिटल। तो जो अशोका है वो इंडिया में बहुत बड़े एरिया में उनने अपना एम्पायर फैला रखा था। पाटलिपुत्रा उनकी कैपिटल थी, जो आज उस सिटी का नाम पटना है, जो कि बिहार स्टेट में। अशोका फाउट द कलिंगा वार। आफ्टर दिस ही डिड नॉट फाइट एनी अदर वार। तो जो ये है कलिंगा वार उनका आखिरी वार था, ये भी आप कह सकते हो, आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। अशोका हेल्प हिज पीपल इन मैनी वेज। उन्होंने बहुत तरीके से लोगों की मदद की है। और फॉलोड द टीचिंग ऑफ बुद्धा। अशोका किसको फॉलो करते थे? बुद्धा को। जैसे कौन सा धर्म अपनाते तो बुद्धिज्म आप उसको बोल सकते हो, ऐसा भी। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। और अशोका ने जो है, सम्राट अशोक ने सब दूर शांति का संदेश दिया था। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।